class 12th physics, chapter the electropotential and capacitance. Here is the board work for you, and this is the explanation of the if a Q charge positive put an electric field, okay, and another charge Q bring to here against the repulsive force. So there is need to do work on this charge small q from point R to P and P to Q. So here is the we need the force to bring it from small q to capital Q, or from point R to point P in an electric field. So the force of external force will be more than the repulsive force is needed. अगर हमको ये जो प्लस क्यू बोर्ड पे दिया है, इधर थोड़ा सा वो हो गया है, इंटरमिंगल हो रहा है. प्लस क्यू मीन्स कैपिटल क्यू एक चार्ज है जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है. ऊपर देखिए बिल्कुल टॉप ऑफ द बोर्ड आर इज़ अ पॉइंट, उसके बाद स्मॉल क्यू एक चार्ज है. उस स्मॉल क्यू चार्ज को पॉइंट आर से पी और पी से प्लस क्यू तक लाने में जो फोर्स हमको लगाना पड़ेगा वो एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो रिपल्सिव फोर्स से ज़्यादा होगा, तभी तो हम ले पाएंगे इसको आर टू पी पर ला पाएंगे. और ऐसा जब होगा तो ये अगर वो आएगा आर टू पी, जो स्मॉल क्यू चार्ज है वो पॉइंट आर से पॉइंट पी पर जब एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा होगा रिपल्सिव फोर्स से, और जब उसको लाया जाएगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड में ये एक सिस्टम है उसमें ये हो रहा है, तो यहाँ पर स्लो कांस्टेंट स्पीड से वो चार्ज यहाँ आएगा. अनदर इक्वेशन मैंने लिख रखी है, इसका मीन्स ये है कि एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू माइनस रिपल्सिव फोर्स ऑफ रिपल्सन. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू द माइनस रिपल्सिव फोर्स, और रिपल्सिव फोर्स नेगेटिव. वर्क डन बाय EF electromotive force equal to minus W by external force here. So यहाँ पर ये लिया है Q. So ये दोनों कंडीशन में हो सकता है. When we have the positive electric field and another is the same thing with the here in the bottom of the board minus Q. ये चार्ज फिक्स्ड है दोनों, प्लस क्यू भी फिक्स्ड है माइनस क्यू भी फिक्स्ड है. ये चार्ज है और फ्रॉम आर टू पी वी हैव टू ब्रिंग द स्मॉल क्यू नेगेटिव चार्ज टू द फ्रॉम आर टू पी. दोनों कंडीशन में हो सकता है. इधर भी जो है रिपल्सिव फोर्स है, तो जो माइनस क्यू नेगेटिव चार्ज जो है उसको पी तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो रिपल्सिव फोर्स से ज़्यादा अगर फोर्स आप लगाएंगे एक्सटर्नल तब ये होगा. सो तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन जो है वर्क टू ब्रिंग स्मॉल चार्ज क्यू फ्रॉम पॉइंट आर टू पी इक्वल टू इंटीग्रेशन आर टू पी एक्सटर्नल फोर्स डी आर इक्वल टू माइनस फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड टी आर. ये आपका जो डॉटेड उसमें लिखा हुआ है ये फार्मूला है और फिक्स्ड. एंड हियर इज द फ्रॉम व्हाट इज द पोटेंशियल Q is greater than 0, Q is less than 0, not disturbs. Q जो है बहुत ही स्मॉल है
बहुत ही नेगेटिव, मतलब जीरो से तो बड़ा है बट बहुत ही कम उसका वैल्यू है, मैग्नीट्यूड बहुत कम है, इसलिए वो जो फिक्स्ड चार्ज कैपिटल क्यू है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वो है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो चार्ज है उसको डिस्टर्ब नहीं करता है। W अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो वर्क जो होता है वो अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी तो वो पोटेंशियल जो है वही पोटेंशियल कहलाता है कि वर्क डन बाय यूनिट चार्ज टू ब्रिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू अनदर चार्ज। किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी दूसरे चार्ज तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। अब यहाँ पर है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस दैट मीन्स each point the same magnitude of the charge, there is no difference from outer circle to the outer range to the internal range। देखिए यहाँ पर जो सर्कल्स दिखाए गए हैं ये समझ लो कंटूर्स हैं, पर वो ये बता रहे हैं कि यहाँ फर्स्ट सर्कल में सेकंड सर्कल, थर्ड सर्कल, फोर्थ सर्कल और सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, दिस इज द सरफेस, सर्कुलर सरफेस, and here potential is always equal at each point on the each circle. Thank you very much.